हमारा malnutrition. Malnutrition means कुपोषण. When a person does not take a balanced diet, his body does not get adequate nutrition. This condition is called malnutrition. Malnutrition means bad nourishment. कोई जो पर्सन होता है उसको आप लोग अच्छे से डाइट बैलेंस डाइट मत दो तो वो क्या हो जाएगा, उसको एक उस टाइम पे कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो उस पे क्या परिणाम होगा, उसका बैड नरिशमेंट होगा, मीन्स उसी को हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन. Many people in the world suffer from malnutrition. Not only the poor people who cannot afford a balanced diet affect from it, but the people with bad food habits also suffer from malnutrition. जैसे कोई poor people होता है उनको ये सब एफर्ट नहीं किया जाता है बैलेंस डाइट, तो वो कैसे हो जाते हैं, उनको बैड फूड हैबिट्स की हैबिट्स हो जाती है बैड फूड की. For example, many children and even adults do not like to eat green vegetables and fruits which are full of vitamins and minerals. Instead, they like to eat junk food which is a lack of nutrients. जैसे कोई जंक फूड लेता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होता है, बट जो पुअर पीपल होते हैं उनको जिस टाइम पे ये सब न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन उनको नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये कैसे हो जाते हैं, माल न्यूट्रिशन हो जाते हैं. देखिए डिफिशियंसी डिसीजेस. If malnutrition does not treat on the right time, it may result in several diseases. आप लोग राइट टाइम पे इस फूड का ट्रीट नहीं करते हो तो उसका हमको गलत परिणाम मिलता है, जिसकी वजह से कुछ डिसीजेस पे हम लोग को मीन्स कोई डिसीजेस पे क्या हो जाता है, इसके कॉजेस होते हैं, कोई डिसीजेस हो जाते हैं हमारे बॉडीज में. Hence are called deficiency diseases. उसी को हम कहते हैं deficiency diseases. Some of them are discussed below. तो देखिए हम लोग कुछ डिस्कस करना है. फर्स्ट है प्रोटीन डिफिशियंसी. If growing children do not get sufficient protein, they may suffer from protein energy malnutrition. This deficiency causes किशोर एंड मारासम्स. जैसे दो चिल्ड्रंस के नाम थे किशोर कौर एंड मारासम्स. तो उनको क्या हुआ था, सफिशिएंट प्रोटीन नहीं मिला था. प्रोटीन ना मिलने की वजह से उनकी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो रही थी. तो देखिए किशोर कौर के बारे में देखते हैं. द वर्ड किशोर कौर इज डिराइव्ड फ्रॉम द अफ्रीकन लैंग्वेज विच मीन्स रिजेक्टेड चाइल्ड. इसी को एक अफ्रीकन लैंग्वेज में डिराइव किया है. This disease is very common among the poor people who cannot provide a balanced diet to their children. इसकी ये पुअर पीपल था जिसको बैलेंस डाइट, इस चिल्ड्रन को बैलेंस डाइट अच्छे से नहीं मिल रहा था, मीन्स प्रोवाइड नहीं किया गया था. उसके कुछ सिम्टम्स हैं. तो फर्स्ट सिम्टम्स देखिए, ग्रोथ ऑफ चाइल्ड में स्टॉप, जिसकी वजह से उस चाइल्ड की ग्रोथ स्टॉप हो गई थी. सेकेंड है लेग्स बिकम लॉन्ग एंड थिन विल बेली प्रोटूड्स आउट. वैसे इसकी जो लेग्स बिकम है मीन्स इसकी जो ग्रोथ होने से क्या हो गई थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी, स्टॉप हो गई थी. थर्ड है कलर एंड टेक्सचर ऑफ स्किन एंड हेयर हैज चेंज. वैसे इसके जो स्किन एंड हेयर का कलर भी क्या हो गया था, चेंज हुआ था. फोर्थ पॉइंट है रिपीटेड डायरिया. वैसे उसको क्या होने लगा, कौन सा डिसीज होने लगा, डायरिया. नेक्स्ट है मारासम्स के बारे में देखेंगे. It is seen in the infants on children below 3 years. ये children 3 years का था. It is caused due to deficiency of proteins and carbohydrates. इसको इस children को प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिला था. इसके कुछ सिम्टम्स है. फर्स्ट सिम्टम्स देखिए, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ गेट रिटार्डेड. वैसे इसकी जो ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ है, वो कैसे मीन्स क्या हो गई थी, रिटार्डेड हो गई थी. सेकेंड पॉइंट है मसल्स डू नॉट डेवलप फुली. वैसे जिसकी जो मसल्स है वो डेवलप ही नहीं हो रही थी. थर्ड है द चाइल्ड सफर्स फ्रॉम रिपीटेड डायरिया एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर. वैसे इस चाइल्ड को डायरिया हो गया था. नेक्स्ट है इसका प्रिवेंशन क्या लेना चाहिए. अ प्रोटीन रिच डाइट सच एज कॉम्बिनेशन ऑफ सोयाबीन, ग्राम, व्हीट, पीनट एंड जैगरी कैन कॉज द डिसीजेस. इसके लिए इसको किसकी जरूरत है, प्रोटीन की. और जो प्रोटीन हमको कहाँ से मिलता है, सोयाबीन, ग्राम, व्हीट एंड पीनट से. सेकेंड है मिनरल डिफिशियंसी. Some mineral deficiency diseases, their symptoms and prevention are as follows. देखिए रिकेट्स मीन्स क्या होता है, सूखा रोग. डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस causes rickets. It is seen in children as well as in adults. देखिए कि ये किसको आप लोग को ये जो रिकेट्स है, जो ये डिसीज है, ये कहाँ पे दिखाई देगा आप लोग को, चिल्ड्रन मीन्स एक जो एडल्ट है उस पे आप लोग को सीन करने मिलेगा. नेक्स्ट है सिम्टम्स.
ए फर्स्ट देखिए, इन चिल्ड्रन बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड गेट बेंट एंड डिफॉर्म। इस चिल्ड्रन के जो बोन्स थे वो कैसे थे, सॉफ्ट थे, बट सॉफ्ट तो थे बट कैसे थे, बेंट थे। सेकेंड पॉइंट है बॉल लेग पिजन टाइप चेस्ट एंड बेंडिंग ऑफ स्पिन मे बी सीन। वैसे इसके जो लेग्स है, पिजन टाइप चेस्ट है, ये कैसी थी, बेंड थी। थर्ड है पेशेंट में फील पेन इन द बोन्स एंड लॉस ऑफ टीथ ऑक्योर्स। वैसे इसके जो बोन्स है, इस पेशेंट के बोन्स कैसे ये पेशेंट कैसे फील कर रहा था, इसको जो इसके जो बोन्स थे वो कैसे हो रहे थे, मीन्स पेन हो रहे थे। फोर्थ है इन एडल्ट बोन बिकम ब्रिटल एंड कैन गेट फ्रैक्चर्ड इजीली। वैसे इसके जो बोन्स थे वो कैसे हो गए थे, ब्रिटल हो गए थे, नाजुक हो गए थे, और वो कैसे हो गए थे, फ्रैक्चर जैसे। नेक्स्ट है प्रिवेंशन देखिए, दिस डिजीज कैन बी कॉर्ड बाय कंज्यूमिंग मिल्क बटर चीज फिश एग एक्सेट्रा। इसके लिए, इस डिसीज के लिए इसको किसकी जरूरत थी, मिल्क बटर चीज फिश एग की। नेक्स्ट है हमारा एनीमिया। If the diet lacks adequate amount of iron, anemia is caused. In this disease, the iron contains in the blood, hemoglobin decreases. It can be seen in any age group. वैसे एनीमिया का कुछ दिया है कि in this disease the iron contains in the blood hemoglobin. जो इसके हीमोग्लोबिन में जो आयरन था वो कैसे हो रहा था, डिक्रीज मीन्स कम हो गया था। इट कैन बी सीन इन एनी एज ग्रुप। इसकी वजह से आप लोग को ये कोई भी एज ग्रुप में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है सिम्टम्स। फर्स्ट देखिए, कलर ऑफ स्किन बिकम्स पेल। वैसे इसकी जो स्किन का कलर था वो कैसे दिख रहा था, पीला। सेकेंड है पेशेंट गेट्स टायर्ड इजीली, और ये पेशेंट कैसे फील करता है, टायर्ड। थर्ड पॉइंट है पेशेंट सफर्स फ्रॉम लॉस ऑफ एपिटाइट, मीन्स इसकी क्या हो जाती है, इस एनीमिया की वजह से भूख भी कम हो जाती है इस पेशेंट की। प्रिवेंशन देखिए, डाइट रिच इन वेरियस सोर्सेज ऑफ आयरन लाइक ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, जिसे हम लोग कहते हैं स्पिनच, शुगर केन, बीटरूट, रेजन्स, डेट एक्सेट्रा कैन प्रिवेंट द डिसीजेस। इस प्रिवेंशन के लिए हमको क्या लेना चाहिए, ये सभी वेजिटेबल्स लेना चाहिए। नेक्स्ट है गॉटर। देखिए, इट इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। इन दिस डिजीजेस द थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड इन नेक इज अफेक्टेड। वैसे क्या है कि जो ये जो गॉइटर डिसीजेस है, द थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड, जो थायराइड ग्लैंड है वो सिचुएटेड हमारे नेक में होता है। इट थायराइड ग्लैंड फॉर्मेशन ऑफ ए हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन टेक्स प्लेस। This hormone is responsible for the growth and metabolic activities of our body. Goiter can be seen in any age group. वैसे goiter का कोई भी एज ग्रुप में आप लोगों को दिखाई देता है। मीन्स इसका ये जो थायराइड है, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, जो ये जो थायराइड है ये तुम्हारे बॉडीज के लिए, मीन्स ग्रोथ के लिए क्या होता है, ये जो हार्मोन है ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जो तुम्हारी बॉडीज की एक्टिविटीज बराबर नहीं होती है। नेक्स्ट है सिम्टम्स देखिए, फर्स्ट इन चिल्ड्रन द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ गेट रिटार्डेड। वैसे जिसकी जो फिजिकल मेंटल ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, रिटार्डेड होती है। सेकेंड है द नेक बिकम सोलन। वैसे इसकी जो नेक होती है वो कैसे दिखती है, सोलन हुई दिखती है, मीन्स फूली हुई दिखती है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, कंजम्पशन ऑफ आयोडीन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर एंड बाय यूजिंग आयोडीन सॉल्ट। वैसे इसका प्रिवेंशन क्या लेना है आपको, वाटर में क्या लेना है, आयोडीन सॉल्ट लेना है। थर्ड है हमारा विटामिन डिफिशियंसी। तो देखिए, विटामिन आर इसेंशियल फॉर हेल्पिंग वेरियस एंजाइम्स टू वर्क। दे हेल्प इन कीपिंग योर आईज, बोन्स, टीथ, स्किन एंड गम हेल्दी। वैसे विटामिन की आप लोग की बॉडी में जरूरत है, क्योंकि जो आपके एंजाइम्स हेल्पिंग वेरियस एंजाइम्स टू वर्क, जिसकी वजह से आप लोगों की बॉडी क्या होती है, वर्क करने लगती है। जो तुम्हारे आईज है, बोन्स है, टीथ है, ये कैसे हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। विटामिन बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल। वैसे जो विटामिन बी एंड सी ये हमारे वाटर सोल्यूबल हैं। विल ए डी ई एंड के आर फैट सोल्यूबल। वैसे ए डी ई एंड के क्या है, फैट सोल्यूबल। नेक्स्ट है देखिए नाइट ब्लाइंडनेस। इट इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस किसका कॉज है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए का। In these diseases, the eyeball become dry, which increases the chances of bacterial infection and eventually leads to blindness. वैसे जो तुम्हारे आई बॉल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, which increase the chances of bacterial infection. वैसे उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ज्यादा चांसेस होते हैं।
सिम्टम्स देखिए, फर्स्ट सिम्टम्स है पेशेंट इज नॉट एबल टू सी इन डीम लाइट। वैसे जो पेशेंट होता है नाइट ब्लाइंडनेस का, ये जो डिम लाइट को देख नहीं पाता है। सेकेंड है टीयर ग्लैंड डू नॉट प्रोड्यूस टीयर्स। वैसे जो टीयर ग्लैंड होते हैं टीयर्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। थर्ड है इचिंग इज फेल्ड इन आईज। वैसे इसके आईज में भी क्या होने लगती है, इचिंग होने लगती है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, विटामिन ए इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन। वैसे विटामिन ए को हम कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। इट इज फाउंड इन एनिमल फैट। और ये कहाँ से मिलता है हमको, कहाँ पे होता है ये, लिवर किडनी, लिवर और किडनी। और ये हमको कहाँ से मिलता है, एग मिल्क बटर एंड बटर से मिलता है। येलो ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स, तो विटामिन ए रिच डाइट कैन प्रिवेंट दिस डिसीजेस। और ज्यादा से ज्यादा इस डिसीजेस के लिए हमको विटामिन ए की जरूरत होती है। नेक्स्ट है बेरी बेरी, इट इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। वैसे बेरी बेरी है जो, ये किसका कॉज मीन्स इट इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। इसके जो सिम्टम्स है, फर्स्ट देखिए पेशेंट बिकम्स एक्सट्रीमली वीक। जो बेरी बेरी जो का जो पेशेंट होता है वो कैसे होता है, वीक होता है। सेकेंड है पेशेंट में हैव स्वेलिंग एंड फील पेन इन लेग्स। वैसे पेशेंट में स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से इसके लेग्स भी है वो कैसे होते हैं, पेन होने लगते हैं। देयर इज लॉस इन एपिटाइट एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। वैसे इसकी जो इसको ब्रीथ लेने में भी तकलीफ होती है। नेक्स्ट है हमारा इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट में बी अक्योर्ड, पेशेंट में बी पैरालाइज। वैसे इसके जो हार्ट में भी प्रॉब्लम होने लगती है, पेशेंट कैसे होता है, पैरालाइज्ड होता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, देखिए इसके लिए हमको प्रिवेंशन कौन से लेना चाहिए। विटामिन B1 इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। वैसे विटामिन B1 ये हमारा क्या है, वाटर सोल्यूबल है। कंज्यूमिंग फूड्स लाइक सीरियल्स, कैबेज, कैरोट्स, मिल्क एंड स्पिनच विच आर रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन B1। विटामिन B1 हमको कहाँ से मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा कैबेज है, कैरोट्स है, मिल्क है एंड स्पिनच से। स्कर्वी देखिए, इट इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। स्कर्वी किसका कॉज्ड है, विटामिन सी का। सिम्टम्स देखिए, फर्स्ट गम्स बिकम स्पंजी, सॉलन एंड ब्लीडिंग अकर्स फ्रीक्वेंटली। वैसे इसके जो गम्स होते हैं, मसूड़े जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, स्वॉलन होते हैं, जिसकी वजह से सॉलन होने की वजह से मीन्स उसमें क्या होती है, गैप आ जाती है। सेकेंड पॉइंट है पेशेंट फील वीकनेस, पेन इन द जॉइंट्स एंड रिडक्शन इन वेट। वैसे इस पेशेंट को वीकनेस फील होता है और इसके जो जॉइंट्स होते हैं वो पेन होने लगते हैं। प्रिवेंशन देखिए, विटामिन सी इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। इट इज मेनली फाउंड इन ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स, टोमेटोज, मैंगोज, आंवला एंड ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। डाइट सप्लीमेंटेड विथ विटामिन सी प्रिवेंट द अक्यूर्स ऑफ दिस डिसीजेस। वैसे विटामिन सी को हम लोग वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं और ये हमको ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स, टोमेटोज एक्सेट्रा यहाँ से हम लोग को ये विटामिन सी मिलता है। रिकेट्स, दिस डिसीज इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। और ये जो डिसीजेस होता है ये किसका है, विटामिन डी का। सो आप लोगों को कुछ हार्डवर्ड मीनिंग दिए जाएंगे, वो आपको कॉपी में होमवर्क करना है और क्वेश्चन आंसर भी आपको कॉपी में होमवर्क करना है, ठीक है।